भाजपा लगातार भाईचारे को खत्म करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। अपने झूठे एजेंडे को लेकर भाजपा लगातार काम कर रही है। यहाँ पर 2 मिनट नहीं हुआ, बुलडोज़र लेकर पहुँच जाते हैं। किसने हक दिया है आपको? कोर्ट ने बोला है? किसने हक दिया? आप बिना जांच के किसी के भी घर बुलडोज़र चला देते हैं, किसी के आशियाने को उजाड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, ये वसुधैव कुटुंबकम का जो आप झूठा नारा लगाते हैं ना भाजपा, इसे बंद कीजिए। अच्छा नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने घर को संभाल कर नहीं रख सकता है, घर को समेट कर नहीं रख सकता है, घर में कपड़े देखकर पहचान करता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की क्या बात करेगा? उसकी औकात ही नहीं है। सबसे पहला इम्तिहान तो घर से शुरू होता है। आप परिवार को कैसे रखें? आप एक देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे? आप जैसे लोग तो, जो हमारे पूर्वज जो गए हैं, जो पूरे देश में, विश्व में एक मिसाल भारत का कायम किया था, भारत की वाहवाही होती थी, आज भी विश्व गांधी के भारत के नाम से जानता है, वो सभी को आपने दागदार और धूमिल कर दिया है। नहीं तो इनकी तो मनसा है कि संविधान को हटाओ और मनुस्मृति को लाओ, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना कि जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, जो इनके घरों के सामने से ये नहीं गुजरने देते थे, बोलते थे कि घर इनका अपवित्र हो जाता है, वो नदी और कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, बोलते थे वो अपवित्र हो जाता है, छुआछूत आज भी इनके खून में है, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि इस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से ये हमसे ऊपर कुर्सी पे बैठ गए। देश में आए दिन नफरती वीडियो सामने आने लगे हैं और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ कभी कोई नेता जो है अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है, तो कभी कोई आम व्यक्ति। आखिर सवाल यह है कि देश में भाईचारे को खत्म किसके इशारे पर किया जा रहा है? और जब भाईचारे की बात आती है तो संविधान की प्रतियों को याद दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि आपको पिछले लोकसभा चुनाव में जो सांसद जीत कर आए थे, उनके हाथों में संविधान था जब वो शपथ ले रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस की लीडर ज़ेबा खान हैं। आपने इन्हें सोशल इश्यूज पर बेबाकी से बात करते हुए देखा होगा, सुना होगा। मैम, जिस तरह से देश में एक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर ये जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, इस पर कैसे कंट्रोल लगाया जा सकता है? देखिए, भाजपा सरकार जो है, अभी 2024 में जो मैंडेट मिली है, मुसलमानों और दलितों ने, देश के युवाओं ने जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जगाया है, इन बातों से भाजपा डर गई है और भाजपा लगातार भाईचारे को खत्म करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। अपने झूठे एजेंडे को लेकर भाजपा लगातार काम कर रही है और उन्हें पता है कि वो सत्ता में तभी बने रह सकते हैं जब तक देश को गुमराह करते रहेंगे, युवाओं को गुमराह करते रहेंगे और नफरत फैलाते रहेंगे। तो बस वो अपने इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जब वो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो उन पर बीजेपी या उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता है वो छोड़े में हैं ऐसे लीडर्स को। ये जो लीडर्स भाजपा के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भाजपा के द्वारा छोड़े गए हैं। उनका काम ही यही है, उनको ड्यूटी मिली हुई है कि आप नफरत भरा भाषण दीजिए, नफरत भरा स्टेटमेंट दीजिए, ताकि लोगों का, युवाओं का जो ध्यान है नौकरी पर ना जाए। जो महादलितों का परिवार जला है नवादा में, वहां पर भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो उन पर सवाल ना किया जाए कि आपके कार्यकाल में, आपके स्टेट में महादलितों का ये हाल है, परिवार जला है। और मैं परसों वहीं पर थी, नवादा में, जहां महादलितों का परिवार जला है। राहुल जी के ये में के राजू जी, दीपक के राजू जी, राजेश लिलोटिया जी और कांग्रेस पार्टी वहां गई थी नवादा, लगातार संपर्क में है। जैसे जला घर पूरा बिहार स्टेट से लेकर देश में कांग्रेस पार्टी वहां पर जा रही है, उनकी ज़रूरतों पर बात कर रही है। कपड़े, महिलाओं के पास कपड़े तक नहीं बचे थे पहनने के लिए, कपड़े, खाना पीना सब पहुंचा रही है कांग्रेस पार्टी, खड़ी है वहां पर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तक कौन जवाब देगा ये कि बिहार का चीफ मिनिस्टर उस गांव में नहीं पहुंचा, उन पीड़ित परिवारों के आंसू को पोंछने नहीं पहुंचा। लेकिन जब यही चुनाव आने वाला रहता है तो सभी को दलित याद आ जाते हैं।
दलित के घर पहुंच जाते हैं, पैर धोने पहुंच जाते हैं। और जब आज दलित के घर में आग लगी, मवेशी तक जल गए, बकरियां जल गई, मुर्गियां जल गई, उन लोगों का जीविका खत्म हो गया, पढ़ने वाले बच्चों के एक किताब जल गए। एक व्यक्ति की जब गोली गुंडे चला रहे थे, वो बंदूक के गोली की आवाज से एक व्यक्ति की जान चली गई, तब वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, भाजपा वाले नहीं पहुंच रहे हैं, इनके चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंच रहे। ये है असलियत। ये सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, ताकि देश गुमराह रहे, युवा सवाल ना करे, किसान सवाल ना करे। जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहे हैं युवा, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, जो उद्योग व्यापार पूरे खत्म हो चुके हैं महंगाई के वजह से। इनके दो ही मित्र हैं, अडानी और अंबानी, जिनका विकास हो रहा है। इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और भाजपा सरकार और पूरा केंद्र लगातार देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, ताकि मुख्य धारा से मुख्य मुद्दे पर ध्यान न जाए। पर मैम एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि लोग इस बात से चिंतित हैं, मुस्लिम समुदाय के वो छात्र, वो नौजवान छात्र जो देश का भविष्य होते, वो आज जेलों में हैं। और अफसोस ये है कि उनको ज़मानत तक नहीं मिल रही है। और कई छात्र हैं, जिसमें उमर खालिद हैं, मीरान हैदर हैं, गुलफिशा हैं, जिन पर दिल्ली राइट्स में जो है उन्हें जेल में बंद किया गया था। क्या वजह है जो इन्हें ज़मानत नहीं मिल पा रही है, क्यों जेल में? देखिए, बहुत दुखद है कि जमानत नहीं मिल पा रही है, जेल में है। और वहीं पर देखिए ना, जो बड़े बड़े अपराधी, जिनके लिए देश की सशक्त बेटियां आवाज उठाई, जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया। बलात्कारियों को चुनाव के समय फायदे के लिए छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ये है इनकी असलियत। जो एक इनका जो स्टैंड क्लियर है, जो भाजपा के साथ है, चाहे वो अपराधी हो, बलात्कारी हो, गुनहगार हो, वो आज़ाद घूम रहा है, पूरा आज़ादी से घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसे बेल भी नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, रोहित वेमुला जैसे छात्र को सुसाइड कर लेना पड़ता है, ऐसे छात्रों को बेल नहीं मिल रही है। बहुत दुखद है ये। और लगातार ऐसा नहीं है कि देश से आवाज़ें नहीं उठ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार सभी आवाज़ उठा रहे हैं। स्वरा भास्कर जी ने अभी पिछले दिनों आवाज़ उठाया, और सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इन्हें ये लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, मैं जैसे बताऊं कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट साधने के लिए कुछ टारगेट करना है, इन्हें खुश रखने के लिए, ये दिखाने के लिए। दूसरे तरफ तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप दुबई जाते हैं और सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पर जाकर बिरयानी खाकर आते हैं, और दूसरे तरफ अपने देश में ये हाल है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और अपने देश में ही आप न्याय नहीं दे रहे हैं। मैम, कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं कि कार्रवाई के नाम पर मुफ्ती सलमान अजहरी या जो मुस्लिम मौलाना हैं, उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रामगिरी या वैसे लोग जो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल, नबी की शान में गुस्ताखी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और प्रोटेस्टर्स जो थे उनके घरों को भी बुलडोज कर दिया गया, लेकिन रामगिरी को गिरफ्तार अभी तक नहीं। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। मैं तो आपको बता रही हूँ ना, जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो भाजपा के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए ना, बृजभूषण सिंह क्या हुआ, अजय मिश्रा टेनी क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई क्या? नाम के लिए झूठा। इतना पूरा किसान समुदाय एक प्लेटफॉर्म पे था, किस तरह किसान के बेटे, मंत्री जी के बेटे ने किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी। मंत्री जी जहर उगल रहे थे, उसको फॉलो किया कि उनके बेटे ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री जी पद पर बैठे रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की सबसे सशक्त बेटियां रोती बिलखती हुई गईं, उठाकर फेंक दिया गया, पर बृजभूषण सिंह बने रहे। अब उनके बेटे आ गए, तो ये इनका इंसाफ है। जो उनके साथ है वो चाहे रेपिस्ट हो, बड़ा गुनहगार हो, सेफ है। लेकिन अगर जो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, या कोई भी हो, पत्रकार भाई हो,
वो सलाखों के पीछे आप देखिए ना कितने पत्रकारों की जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, चैनल्स को बंद कर दिया गया, यूट्यूब को बैन कर दिया गया, कितना आप लोगों को तो पता ही होगा, लगातार परेशान किया जा रहा है। मैं तो किसान आंदोलन से लगातार देख रही हूँ कितने सारे भाइयों को कितनी परेशानी हुई। तो ये भाजपा का चाल और चरित्र है, असल चेहरा है कि ये चंद तानाशाही टाइप के जो लोग हैं उनकी पार्टी है, न कि देश के आम जनता की पार्टी है। और आम जनता के साथ लगातार ये छल कर रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके वोट लेने की राजनीति को साध रहे हैं। पर इलेक्शन इस बार जब रिजल्ट आया तो ये कहा जा रहा था कि अब वो ताकत नहीं रही, अब हम मनमानी नहीं करने देंगे, और विपक्ष ऐसा कहता था। आपको लगता है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद कुछ बदलाव दिखा या जैसे नहीं पहले नहीं स्थिति नहीं चल रही नहीं है? है नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे पहले जैसी स्थिति, बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है? आप देखिए ना, बहुत सारे कानूनों को वापस, बिल जो ला रहे थे उन्हें वापस लेना पड़ा है। पहले जैसी तानाशाही तो नहीं चल रही है। ठीक है, वो तो करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन भाजपा अभी जो पहले गुंडागर्दी थी, जो चरम पर था, उस पर अंकुश लगा है और विपक्ष अब मजबूत है, मुद्दों पर बोल रहा है विपक्ष खुलकर मुखर होके। राहुल जी तो पहले भी बोलते थे और अभी बोल रहे हैं, पार्लियामेंट से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। पर लोग ये सवाल करते हैं कि कब घरों पर बुलडोजर चलना बंद होगा? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, अंकुश लगेगा। ये सवाल उठता है कि विपक्ष कहाँ रहता है जब घरों पर बुलडोजर चलता है? नहीं, बोला जाता है, बोला तो जाता है। आप ये बताइए ना, बुलडोज़र चलने में समय कितना लगाते हैं ये? यहाँ पर 2 मिनट नहीं हुआ, बुलडोज़र लेकर पहुँच जाते हैं। किसने हक दिया है आपको? कोर्ट ने बोला है? किसने हक दिया? आप बिना जांच के किसी के भी घर बुलडोज़र चला देते हैं, किसी के आशियाने को उजाड़ देते हैं, तो बहुत गलत है ये। और समय कितना मिलता है आप लोगों को भी पता होगा, सभी को देश देख रहा है कि मिनट नहीं लगता, आप बुलडोज़र लेके पहुंच जाते हैं, बुलडोज कर देते हैं आशियाने को। सबने आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाया जा रहा है लगातार इस पे कि इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा बंद करे, बुलडोज़र की कार्रवाई बंद करे, कोर्ट का इंतज़ार करे, कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन ये तो, इन्हें तो अपनी राजनीति से मतलब है, देश के जनता के आशियाने से नहीं मतलब है। और ये खोखला झूठा, मैं भाजपा से और नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, ये वसुधैव कुटुंबकम का जो आप झूठा नारा लगाते हैं ना भाजपा, इसे बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने घर को संभाल कर नहीं रख सकता है, घर को समेट कर नहीं रख सकता है, घर में कपड़े देखकर पहचान करता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की क्या बात करेगा? उसकी औकात ही नहीं है। सबसे पहला इम्तिहान तो घर से शुरू होता है। आप परिवार को कैसे रखें? आप एक देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे? आप जैसे लोग तो, जो हमारे पूर्वज जो गए हैं, जो पूरे देश में, विश्व में एक मिसाल भारत का कायम किया था, भारत की वाहवाही होती थी, आज भी विश्व गांधी के भारत के नाम से जानता है, वो सभी को आपने दागदार और धूमिल कर दिया है। गोडसेवादी रहते हैं साथ में बीजेपी? बिल्कुल गोडसेवादी ही हैं और बढ़ावा उनको दिया जा रहा है। और असल बात ये है कि ये भाजपा को तो दिक्कत ही संविधान से है, और ये तो मनुवादी के प्रेमी हैं। लेकिन वो बोलिए कि अभी देश की जनता है, और जब राहुल गांधी जी ने संविधान की कॉपी लेकर चलना शुरू किए और 400 पार के नारे ये जो लगाए थे, उसकी हकीकत देश के सामने आया, तो भाजपा थोड़ा सा बैकफुट पर गई। नहीं तो इनकी तो मनसा है कि संविधान को हटाओ और मनुस्मृति को लाओ, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना कि जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, जो इनके घरों के सामने से ये नहीं गुजरने देते थे, बोलते थे कि घर इनका अपवित्र हो जाता है, वो नदी और कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, बोलते थे वो अपवित्र हो जाता है, छुआछूत आज भी इनके खून में है, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि इस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के वजह से ये हमसे ऊपर कुर्सी पे बैठ गए। ये चीज़ इनको खटकती है। ये समझना होगा, देश को, सभी को समझना होगा कि ये जो संविधान है यही हमारी शक्ति है, और इस संविधान की रक्षा करना ही ये संविधान ही हमें सारी शक्ति देती है, और इसका रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है।